Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 13, and in today's class we are going to discuss about the human circulatory system. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मींस ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एंड टुडे इज अवर क्लास नंबर 13 ऑफ लाइव प्रोसेस. सबसे पहले ह्यूमन हार्ट किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे. दिस इज अवर ह्यूमन हार्ट. इसकी 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं. राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो आपको एरोज विद इन अ डायग्राम विजिबल हो रहे हैं, वो डायग्राम, वो जो एरोज हैं बेसिकली किस चीज के हैं? द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इज शोइंग थ्रू दिस डायग्राम्स. इस डायग्राम्स के थ्रू जो इसमें जो एरोज हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि ब्लड का फ्लो किस तरह से फ्लो होता है, मतलब कहां से कहां जाता है, वो इस डायग्राम में थ्रू एरोज शो किया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द हार्ट. इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. सबसे पहले लोकेशन की बात की जाए कि कहां पर होता है. इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. हमारी चेस्ट की लेफ्ट साइड पर होता है हार्ट. और इसका जो साइज है दैट इज ऑफ द 1 फिस्ट. एक फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी होती है उसके साइज के बराबर इसका साइज होता है. इन एडल्ट द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज ऑफ अ फिस्ट. एक फिस्ट यानी कि एक मुट्ठी के बराबर का इसका साइज होता है. इट हैज 4 चैम्बर्स. इसके 4 चैम्बर्स हैं. अभी आपको मैंने डायग्राम में भी शो किया कितने चैम्बर्स हैं इसके. 4 चैम्बर्स हैं. 2 राइट आर्ट्रिकल्स के हैं और 2 वेंट्रिकल्स के लिए. द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द राइट आर्ट्रियम इज थिन वॉल्ड अपर चैम्बर्स. जो अपर चैम्बर्स हैं, जो ऊपर की तरफ जो चैम्बर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो लेफ्ट आर्ट्रियम का और एक राइट आर्ट्रियम का. और इनकी जो वॉलिंग है, मतलब इनकी जो मस्कुलर वॉल है वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है. एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल इज थिक वॉल्ड लोअर चैम्बर. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है वो कैसे हैं? थिक है, मोटे हैं और नीचे की तरफ है, लोअर चैम्बर है. अब बात की जाए इसके वेना कवर्स, इसके वॉल्स के बारे में अब हम बात करेंगे. द सुपीरियर वेना कवर ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट टू द राइट एट्रियम. अपर बॉडी पार्ट कौन सा होता है? द अवर हेड, अवर फेस पार्ट, अवर लंग्स, ये हमारा अपर बॉडी पार्ट है. और जो नीचे का पार्ट है वो कहाँ स्टार्ट होता है? फ्रॉम द एब्डोमेन, द लेग्स. These all are the lower abdomen, lower body parts. Okay, and the our arms also comes under the upper body part. वो भी हमारे जो है ऊपर की तरफ है. बेसिकली जो लाइनिंग ड्रॉ करी गई है अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट की, ये है थ्रू द डायफ्राम. ये डायफ्राम रिप्रेजेंट करता है. जो डायफ्राग्राम्स के जितने भी ऊपर बॉडी पार्ट्स हमारे आते हैं दैट आर कम्स अंडर योर अपर बॉडी पार्ट. वो सबके सब अपर बॉडी पार्ट में आते हैं. और जो डायफ्राग्राम के नीचे बॉडी पार्ट्स हैं दैट कम्स अंडर द लोअर बॉडी पार्ट. जो सुपीरियर वेना कवा है, ये जो नर्व है सुपीरियर वेना कवा, ये क्या ब्रिंग करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन दैम, उसको वो लेकर आती है फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट टू द राइट आर्टरियम. उन सबको कलेक्ट करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और कहां लेकर आ जाएगी? राइट आर्टरियम में लेकर आ जाएगी. एंड द इंफीरियर वेना कवा, ये क्या कलेक्ट करती है? इट ऑल्सो कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट टू द राइट आर्टरियम. ये लोअर बॉडी पार्ट से राइट आर्टरियम में लेकर आती है, लेकर राइट आर्टरियम में ही आना है. बट डिफरेंस क्या है? जो सुपीरियर है वो कलेक्ट करेगी अपर वाला और जो इंफीरियर है वो कलेक्ट करेगी लोअर वाला. ऐसे भी आप याद कर सकते हो. ऊपर है तो सुपर है, नीचे है तो इन्फर है. ओके, ऊपर है तो सुपर है. तो याद कैसे रखेंगे? अपर ऊपर, सुपीरियर सुपर. ओके, ऊपर है तो सुपर है. द सुपीरियर वेना कवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स. जो सुपीरियर वेना कवा है वो क्या कलेक्ट करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से, अपर बॉडी पार्ट में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करके राइट आर्टरी में दे देगी. और जो बाकी बच गया वो कौन कलेक्ट कर लेगा? तो इंफीरियर. द इंफीरियर वेना कवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट टू द राइट आर्टरियम. वो लोअर बॉडी पार्ट में से राइट आर्टरियम में ब्लड लेके जाती है. ओके, तो याद कैसे रखेंगे हम इसको? डिफरेंशिएट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंफीरियर क्या काम क्या है और सुपीरियर का काम क्या है. तो एक अगर याद हो दूसरा उसका अपोजिट ही है, तो ऊपर है तो सुपर है. ओके, द ट्राई. अब बात करेंगे हम इसके वाल्व्स के बारे में. हार्ट के अंदर भी हमारे वाल्व्स होते हैं. वो क्या करते हैं? बेसिकली वो ब्लड को फ्लो करवाते हैं एक ही डायरेक्शन में, नहीं यूनिट डायरेक्शन में. वो में क्या करते हैं? वो ध्यान रखते हैं कि जो ब्लड है हमारा वो यूनिट डायरेक्शनल हो. पहला है द ट्राइकस्पिड वॉल्स. द ट्राइकस्पिड वॉल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ये राइट साइड पे होता है हार्ट के. ट्राइकस्पिड बेसिकली क्या है? ट्राई मींस 3. इसके अंदर 3 प्रोजेक्शंस होती हैं. ओके, इसमें 3 प्रोजेक्शंस होती हैं. एंड द बाइकस्पिड वॉल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल. अब बाइकस्पिड वॉल कहां होगी? लेफ्ट साइड पे होगी. तो बाई मींस 2. ओके, द बाइकस्पिड वॉल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. अब इसको भी याद कैसे करेंगे? ट्राई 3.
and the rest is 2. Okay. Now aorta and the pulmonary artery ये कनेक्ट होती है हमारी सेमिलुनर वाल्व से. 3 वाल्व है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड द सेमिलुनर. ओके, तो ट्राइकस्पिड कहां पर है? राइट साइड में है. बाइकस्पिड कहां पर है? लेफ्ट साइड में है. और जो aorta और pulmonary arteries जिस वाल्व से कनेक्टेड है वो कौन सी है? सेमिलुनर वाल्व है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन कैसे होती है. इन ह्यूमन हार्ट देयर इज अ डबल सर्कुलेशन. ह्यूमन हार्ट में कैसी होती है? डबल सर्कुलेशन होती है. मींस टू कंप्लीट द वन साइकिल heart has to travel twice the blood. In the human bodies blood travel twice the heart in one complete cycle. एक complete cycle के अंदर blood जो है human bodies के अंदर blood कितनी बार travel करता है? 2 बार travel करता है. एक बार oxygenated और एक बारी deoxygenated. मींस एक बारी ऑक्सीजन वाला blood और एक बारी कार्बन डाइऑक्साइड वाला blood. ओके, द हार्ट बीट कितनी होती है? एक इन जनरल की बात है, ये फिक्स नहीं है कि 72 टाइम्स इन अ मिनट मैंने लिख दिया तो यस हर किसी की जो है एवरी पर्सन ईच एंड एवरी ऑफ एज ग्रुप हर एक की 1 मिनट में 72 टाइम्स होगी. नो. और हर कंडीशन में एक ही पर्सन की भी ऐसा जरूरी नहीं है. अभी मैं रनिंग कर आऊंगी तो मेरी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज कर जाएगी और मैं लेजी लेजी रहूंगी तो मेरी हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी. तो ये वेरी करती है. एक ये जो बात हम लोगों ने लिया है दिस इज द स्टैंडर्ड्स. जो हमारे साइंटिस्ट ने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए ये वो बात है. एक इन जनरल मतलब मैक्सिमम लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी जो हार्ट बीट होती है वो कैसे चलती है? 72 टाइम्स इन अ मिनट. 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स होती है. नेक्स्ट, अभी डबल सर्कुलेशन सिस्टम में काम कैसे करता है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. तो डबल सर्कुलेशन सिस्टम में पहला कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन. इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द ब्लड इज फ्लो फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट. कहां से कहां जा रहा है? ब्लड पहले जा रहा है हार्ट से लंग्स में और लंग्स वापस फिर हार्ट में आ रहा है. हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. In pulmonary circulation, blood is flowing from the heart to the lungs and return back to the heart. And in systematic circulation, अब systematic में क्या होगा? कहाँ जा रहा है? एक तो lungs के पास आता है और एक दूसरा जाता है body parts के पास. In this circulation, blood is flowing from the heart to the rest part of the body and return back to the heart. In this circulation system में क्या होगा? Blood is flowing from the heart to the rest part and return back. Pulmonary में क्या आ रहा है? Heart to the lungs and lungs to the heart. और systematic में क्या हो रहा है? Systematic में हो रहा है heart to the body parts and body parts to the heart. This is now we are going to discuss about the circulatory system of a human body. Heart act as a pumping organ. Heart कैसा करता है? Pumping organ की तरह act करता है. अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं कि इसके कौन कौन सी पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स हैं इसके बेसिकली. हार्ट कैसे एक्ट करता है? पंपिंग ऑर्गन की तरह. आर्टरीज और वेन्स जो वो क्या एक्ट करेंगे? ब्लड वेसल्स की तरह जो ब्लड फ्लो करवाने में हेल्प करेंगी. पंप कौन करेगा? हार्ट करेगा. फ्लो कौन करवाएगा? आर्टरीज और वेन्स. ब्लड एंड लिम्फ क्या है? एक्ट एज अ सर्कुलेटरी मीडियम. मींस जिसके अंदर एनर्जी पड़ी है, जो एनर्जी जो हमने ट्रांसफर करनी है एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट के पास, तो वो कौन लेके जाएगा? ब्लड और लिम्फ्स. ब्लड और लिम्फ तो वो मीडियम है जो लेकर जाएंगे. ओके, और हार्ट क्या है? वो पंपिंग ऑर्गन है. और आर्टरीज और वेन्स बेसिकली क्या हो गया? ब्लड वेसल्स हो गए. आर्टरीज, वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस क्लास. ये चारों टॉपिक्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और हार्ट के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कि ब्लड कैसे फ्लो करता है. दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम. ये कौन सा डायग्राम? हमारा ब्लॉक डायग्राम है. राइट आर्ट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में जा रहा है अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बॉडी पार्ट्स में एंड ब्लड बॉडी पार्ट से राइट आर्टरी में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम याद कर लोगे, अगर आप इजी मतलब इसके बाद जो मैं लाइन सब आपको समझाने वाली हूँ आपको इजी हो जाएगा. दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम. इसको ध्यान में रखना और फिर आप उसको समझना. मतलब अगर आप इसे ब्लॉक डायग्राम को अपने माइंड में रखेंगे और उसके बाद जब मैं अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, किसके हेल्प से फ्लो हो रहा है, तो आपको इजी भी रहेगा और याद भी इजीली हो जाएगा. नाउ सी, अब इसको याद कैसे रखते हैं? अब मैंने डायग्राम तो मैंने बना दिया, तो याद भी तो रखने का तरीका पता होना चाहिए ना. तो कैसे होगा? ऊपर की तरफ आएगा राइट पोर्शन और नीचे की तरफ आएगा लेफ्ट पोर्शन. ओके, ऊपर में राइट, नीचे में लेफ्ट. ओके, आर्टरीज, वेन्स, वेन्स, आर्टरीज, ए बी बी ए. ओके, ऊपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नीचे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये पार्टीशन किससे हो रहा है? बॉडी पार्ट्स राइट और लेफ्ट में आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, और वेंट्रिकल और आर्टरी में लंग्स आएंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेशन सिस्टम को.
आर्टरियम ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? लंग से क्या ले लिया हमने? ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस द ब्लड व्हिच कंटेनिंग द ऑक्सीजन इन इट। लंग से क्या लिया हमने? ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लिया। थ्रू विच? थ्रू पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया, किससे के थ्रू लिया हमने? पल्मोनरी वेन के थ्रू लिया। एंड दिस इज रिसीव, कौन रिसीव करेगा इसको? ले तो लिया, कौन रिसीव करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। रिसीव बाय द आर्टरियम ऑफ द हार्ट, या हार्ट की आर्टरियम्स है वो रिसीव करेंगे ये ब्लड को। ओके, द लेफ्ट आर्टरियम, अब कौन सी आर्टरियम रिसीव करेगी? द लेफ्ट आर्टरियम। कौन सी आर्टरियम रिसीव करेगी? लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम कलेक्ट्स द ब्लड एंड गेट रिलैक्स। जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम इस ब्लड को ले लेगी तो क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। और जैसे ही वो रिलैक्स हो, रिलैक्स कब होगी? उसके बाद क्या होगा? रिलैक्स हो गई है, अब वो क्या करेगी? ब्लड को ट्रांसफर कर देगी। ओके, ट्रांसफर करेगी, किसको ट्रांसफर करेगी? टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर देगी। जैसे ही वो उसको ट्रांसफर करेगी, जो लेफ्ट आर्टरी में वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल इट कॉन्ट्रैक्ट्स द लेफ्ट आर्टरियम। जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो लेफ्ट आर्टरियम क्या हो जाएगी हमारी? रिलैक्स हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। पहले रिलैक्स हुई थी, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड इट एक्सपैंड्स। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा तो एक्सपैंड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो अंडरस्टूड है ना कि जब जैसे ही इसके पास कोई भी चीज आएगी तो फूल जाएगी, वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगी। पहले लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके बाद अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो जाएगी। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी। वो कैसे होगी? जब वो ब्लड को पंप आउट कर देगी टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू aorta. Aorta is the name of the vein and it is the thickest vein. सबसे मोटी वेन भी aorta ही है। तो वो क्या कर रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर देगी? जितना उसने ब्लड लिया वो सारा का सारा ब्लड वो ट्रांसफर कर देगी टू aorta, aorta को दे देगी। और aorta क्या करेगी? बेसिकली इस पूरे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देगी। Aorta sends this blood to the different body parts. When left ventricle contracts, the blood is pumped out of the heart and through aorta to the different parts of the body parts. When right atrium expand, अब क्या हुआ? right atrium expand होगी, किसके थ्रू आएगी? जब अब उसने भेज तो दिया, जैसे से वो भेजती जाएगी तो वो क्या करेंगे? They gave it deoxygenated blood back. वो अपना deoxygenated blood दे देंगे। किसके थ्रू देंगे? Through the main veins, जो हमारी बॉडी में बाकी veins हैं, जिसके थ्रू हमारे जो ये हैंड्स बाकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, जिनकी मेन वेन्स है, उनके थ्रू वो क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस द ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन देम, वो उसको दे देंगे टू द राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में देंगे। जैसे राइट आर्टरियम के पास वो ब्लड आएगा तो वो क्या कर जाएगी? फूल जाएगी, इट विल एक्सपैंड। व्हेन राइट आर्टरियम एक्सपैंड्स इट कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स थ्रू द मेन वेन। अब उसके बाद क्या हुआ? When right ventricle expand, then right atrium contract. अब क्या होगा? राइट आर्टरियम किसको ब्लड दे देगी? टू द राइट वेंट्रिकल को दे देगी। जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल को देगी तो राइट वेंट्रिकल क्या कर जाएगी? एक्सपैंड कर जाएगी, खुल जाएगी। और राइट आर्टरियम क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देन ब्लड इज ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद ब्लड ट्रांसफर हो गया, और ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल से टू द लंग्स, देन टू द लंग्स। और फॉर किसके लिए जाएगी लंग्स के बाद? फॉर द ऑक्सीजनेशन, दोबारा उसके अंदर एनर्जी आ सके, ऑक्सीजन उसको मिल सके। थ्रू पल्मोनरी वेन, इट विल डन थ्रू द पल्मोनरी वेन। अब ये तो थी हमारी पूरी की पूरी साइकिल। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, पल्मोनरी वेन से फिर वो आर्टरीज में जाएगी एंड ऑल दैट, सारा कंप्लीट साइकिल वही रहेगा हमारा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब बात आती है इसमें थिकर पार्ट कौन सा है? The muscular wall of the right ventricle is thicker and it pumps the blood into various organs. Muscular wall जो right ventricle का है वो सबसे thick है। क्यों है thick? क्योंकि उसको ब्लड को पंप करना है। कहाँ पंप करना है? सारे बॉडी पार्ट्स में। aorta से कनेक्टेड है ना राइट वेंट्रिकल, तो वो aorta से कनेक्टेड है। उसके बाद ब्लड भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, एनर्जी वाला ब्लड है, तो इसलिए वो थिकेस्ट पार्ट है। Now, when arteries of ventricle contract, the heart valves do not make the blood flow in the backward direction. अब आपने जैसे मैं आपको बता रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक आर्टरी या एक वेंट्रिकल, एक पार्ट जो है बेसिकली उनका एक्सपैंड हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली दूसरे वाला जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक रिलैक्स हो रहा है तो एक अंदर वर्किंग में आ रहा है। तो वो ऐसा करने से क्या होता है? कई बार बैक फ्लो हो जाता है। तो जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और सेमी लूनर वॉल्व हैं, ये जो हमारी हार्ट की वॉल्व हैं,
ये मेक श्योर करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि जो भी ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस ना जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करे. इट विल मूव इन ओनली यूनिडायरेक्शनल. वो कैसी डायरेक्शन में चले? यूनिडायरेक्शन में चले, एक ही डायरेक्शन में चले. दे विल मेक इट श्योर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर. It is again an important topic here according to the board exams class point of view. What is blood pressure? The pressure exerts on the wall of the blood vessels. जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, कहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? वॉल्स पे. किसकी वॉल्स पे? द ब्लड वेसल्स. जो हमारे ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, उनके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर. नॉर्मल कितना होता है? द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज ऑफ 120/88 mm Hg. Hg मीन्स मर्कुरी. मर्करी से मेजर किया जाता है ये. नेक्स्ट, इट इज मेजर थ्रू द स्फाइनोमीटर. जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या नाम है? स्फाइनोमीटर. नाउ उसके बाद क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर्स और डायसिस्टोलिक प्रेशर्स होते हैं. क्या होते हैं सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर्स? जब व्हेन systolic pressure is that pressure when it is arteries during ventricle systole. जब वेंट्रिकल सिस्टोल जो है आर्टरीज की वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल होगी, दैट इट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर. और जब आर्टरीज में वेंट्रिकल डायसिस्टोल होगी, देन इट इज नोन एज डायसिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? आर्टरीज में क्या होगी? वेंट्रिकल सिस्टोल होगी. सिस्टोलिक सिस्टोल, डायसिस्टोलिक डायसिस्टोल. सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे? जब आर्टरीज में वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर. और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? जब आर्टरीज के अंदर वेंट्रिकल डायसिस्टोल की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, दैट इज नोन एज डायसिस्टोलिक प्रेशर. ओके. और अब ब्लड प्रेशर की दो बात की जाए, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में अभी आपको समझाती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक. पहले हम बात कर ले ब्लड प्रेशर क्या होता है. ब्लड प्रेशर क्या होता है? कई बार हाई कर जाता है, कई बार लो हो जाता है. तो हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन. क्या कहते हैं इसको? हाइपरटेंशन. एंड द लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन. हाई को कहते हैं हाइपर और लो को कहते हैं हाइपो, हाइपोटेंशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिस्टोल एंड द डायसिस्टोल. द सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल. जब हार्ट मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो उसे कहेंगे सिस्टोल. एंड डायसिस्टोल इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स. जब हार्ट मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स होंगी, उसे क्या कहेंगे? डायसिस्टोल. एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द ट्रांसपोर्टेशन जो टॉपिक था हमारा लाइफ प्रोसेस का, वो कंप्लीट हो गया आज. कल से हम जो पढ़ेंगे दैट वाज द एक्सक्रीशन, द लास्ट लाइफ प्रोसेस सिस्टम ऑफ द class 10th science. I hope you like the video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Still you have any doubt, you can comment me in the comment box. I will give you reply there. Thank you.